उनके पास खाने को नहीं, तन पे कपड़े नहीं, और उनको वकील मिलते हैं कपिल सिब्बल, 5 बड़े वकीलों की टीम खड़ी हो जाती है, करोड़ों की लाखों तो पैसा कहाँ से आएगा? उसको पूरा करने में हम सबको साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देश के अलावा बहुत देश के लिए करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब मैं चूंकि नेशनल चिल्ड्रन स्टैंडिंग काउंसिल हूँ, सरकार का वकील हूँ, तो मुझे एनवायरमेंट के केसेस में बहुत करता हूँ, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताऊँ कि हमारी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज जो है, राइट तो सबको पता है, ड्यूटीज पता है आप लोग? तो ड्यूटीज में एक अमेंडमेंट बाद में आया, पर्यावरण के प्रति भी आपकी ड्यूटी है। कोई वाटर बॉडी है उसको गंदा न करे, कचरा है तो कचरा ना होना चाहिए, पॉल्यूशन न करे, एयर पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य है। यदि हम सब, सरकार क्या करेगी? जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम लोग जागरूकता नहीं पैदा करेंगे समाज में, तब तक सरकार क्या कर लेगी? सरकार 2 बैनर बना के टांग देगी, 4 सेमिनार कर देगी, उससे क्या होगा? जब तक हम अंदर से हमारे कर्तव्यों का बोध करके और उनका पालन करना शुरू न करें, तब तक कुछ हो नहीं सकता। मास लेवल पर जागरूकता लाना चाहिए। जैसे मैं नर्मदा कराने का रहने वाला हूँ, तो मैं जब भी जाता हूँ वहाँ घाट पे कोई नहा रहा है, साबुन लगा के मैं डांटता हूँ, तो ये क्या है? आप वहाँ भी बोलते हो गंदा अपना मैल उसमें डालो, फिर पॉलिथीन फेंकते हैं लोग। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, इससे भी हम देश की सेवा करते हैं, पर इसको जागरूकता लाना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय कम है। ये विषय ऐसा है कि बहुत अगर जाएगा तो लंबा जा सकता है, पर आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो देश की परिस्थिति है अपडेट रहें, जो भी देश विरोधी ताकतें नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है उसका काउंटर करने का काम आप लोग करें, और आप देश के भविष्य हैं, आप ही लोगों के हाथ में आगे देश जाने वाला है। हम लोगों का तो हम काम देश के जो होना था हो गया, जितना होना था लेवल हवा का हो गया, हमारा ग्राफ पेपर खत्म हो गया, आपका ग्राफ पेपर शुरू हुआ। तो आप मेहनत कीजिए, खूब अच्छा पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से किनारा मत कीजिए, भगवान आपको उन्नति दे, आप बहुत अच्छे लेवल पर जाएं इस प्रोफेशन में। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का बहुत ही पावन दिन है। स्वामी विवेकानंद इस युग के युग प्रवर्तक, उनकी जन्म जयंती का आज ये कार्यक्रम है। इस आयोजन, इस छोटे से लेकिन गरिमापूर्ण आयोजन में इस महाविद्यालय के युवा पर कि आज युवा दिवस है, मेरे मित्र भी है, मेरे साथी भी है। इस जनभागीदारी एक बड़ी गौरवशाली समिति होती है, बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष भ्राता रवि गोयल जी और अधिवक्ता परिषद सौभाग्य से आज इस कार्यक्रम की सहयोगी है। अधिवक्ता परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज रघुवंशी जी, क्षमा कीजिएगा क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, गलती अपन से होती है, क्योंकि प्रदेश के महामंत्री प्रशांत धरणे जी बैठे, प्रशांत जी, राकेश गिरी जी, और आप सब लोगों के लिए और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आज इस गरिमापूर्ण आयोजन में एक शख्सियत हमारे बीच में है, और जैसे भोपाल की विभीषिका हुई है, हम सब जानते हैं भोपाल MIC की केस त्रासदी हुई है, वो एक बहुत बड़ा इशू, इस चूंकि निधि महाविद्यालय बहुत बड़ा इशू डिसाइड हुआ। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रकरण भोपाल अदालत में निराकरित हुआ है, और उसके संबंध में भोपाल के सरकारी कॉलेजों से पढ़ के निकला हुआ एक व्यक्ति और 300 करोड़ रुपए के उस मामले को सुलझाने वाले, ऐसे आप लोगों के लिए भी प्रेरणा हो सकती है। सभी प्रेरणा है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम किसी NLUI या फलाने और ढिंके और रैंकिंग के कॉलेज में पढ़े हुए हैं तो ही आज हम जिस
महान शख्सियत की जन्म जयंती पर यहाँ बैठे हैं, वो भी कोई संदेश ही देने आया है। तो ऐसे इस युवा माहौल में इस महाविद्यालय के जो अभी गुप्ता जी हमारे संचालन कर रहे हैं, इस महाविद्यालय का जो शिक्षक वर्ग और मेरे भाइयों बहनों, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ अवसर दिया बोलने का। तो मैं इस मोह को, जबकि मैं अस्वस्थ था, बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन आग्रह था कि नहीं आपको आनी है। तो ये तो मेरा घर है, क्योंकि मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी भी रहा हूँ। परिस्थितियों ने ऐसा सहयोग बनाया कि मैं भागीदारी समिति का अध्यक्ष भी रहा इस महाविद्यालय का। तो छोटा मोटा गिलेरी योगदान मुझे देने का मौका मिला, जो गुप्ता जी ने बोला कि ये सब ठीक है। मैं तो चाहता था कि जिस प्रकार NLVI भोपाल में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इस जगह में एक खुशूसियत है, जो भोपाली में बोल देता हूँ कभी कभी उस भाषा में भी, कि खुशूसियत कितनी खूबसूरत जगह है, एक अलग यहाँ कुछ है कि ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसी मांग में रवि जी के माध्यम से शासन को पहुंचाना चाहता परिसर को डेवलप होना चाहिए, इसमें पूरी क्षमता है। स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में से हम डेवलप कर सकते हैं और यहाँ से निकलते हैं एक से एक प्रतिभाएं हैं जो आगे जाके भी नाम रोशन करेंगी। हर व्यक्ति जो जिस व्यक्ति की जन्म जयंती मना रहे स्वामी विवेकानंद, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार भी नहीं है, वो तो एक जीवन पद्धति है। जैसे कि वो जितना कमाते थे वो पूरा समाज पे खर्च भी कर देते थे। तो संचय का वहां कोई कारण नहीं था। इनकी मां भुवनेश्वरी देवी थी। अब अपन कहते हैं कि हमारे महिलाओं को पढ़ने लिखने के बिना महिलाओं के उत्थान के किसी समाज का उत्थान हुआ है, किसी संस्कृति का संभव ही नहीं है। तो इनकी मां भुवनेश्वरी देवी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई स्वामी विवेकानंद। हम कहते हैं कि महिलाओं की पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी पहले, लेकिन 1863 में जो बच्चा जन्मा उसे अंग्रेजी उसकी मां ने पढ़ाई थी, भुवनेश्वरी देवी ने। ये उन संस्कारों से 30 वर्ष की आयु तक आते। बचपन के एक दो उनके उदाहरण है। एक बार क्लास में, अब वो तो दंड तो रहते हैं ऐसे बालक जो आगे जाके कुछ करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का ऐसा प्रभाव रहता है कि एक बार क्लास में सबसे सख्त टीचर थे उनके, उस सख्त टीचर की क्लास चल रही और उससे पहले ये कुछ अपना जो भी ऐसे लोगों की होश तो रहती है, बातचीत कर रहे थे तो सारे जो विद्यार्थी है उनकी बातों में लग गए। कब टीचर ने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये लगे हुए सब बातचीत करने में। अब शिक्षक को गुस्सा आया, उन्हें पलट के सबको खड़े करके खड़े हो जाओ, तो मजाक हो रही है, बात हो रही है, भी खड़े हो गए। मैं क्या पढ़ा रहा था, सबसे पूछना शुरू करा, सब तो बातों में लगे हुए थे विवेकानंद जी, नरेंद्र जी। तो अब क्या बताता, कोई नहीं बता पाया। अब नरेंद्र से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था, तो नरेंद्र ने बता दिया कि आप ये पढ़ा रहे। मतलब जिसकी बातों में सारा वो उलझा हुआ था पूरा क्लास, अब उसका आप देखिए वो कि उनने वो पढ़ लिया क्या पढ़ा रहे थे, वो भी सुन रहे थे, अपनी भी बात कर रहे थे। तो शिक्षक ने बोला कि नरेंद्र तो पढ़ रहा था, तुम ही लोग सब सब लोग खड़े रहे, नरेंद्र बैठा रहेगा। अब नरेंद्र ने कहा नहीं, अब वो भी ईमानदारी नहीं, मेरी बातों में ले हुए थे, मैं बात कर रहा था, तो इनके साथ मैं भी खड़ा रहा। तो शिक्षक ने कहा भाई तूने फिर बताया कैसे, अगर तू था तो ये सब बदमाश बच्चों इनको बचाने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। नहीं मैं ही बात कर रहा था। तो शिक्षक को समझ में खड़े रहो, पूरी क्लास में वो भी खड़े रहे सबके सामने। तो एक विलक्षण व्यक्ति तो देखिए कि सबको बातों में भी उलझा रखा है, और क्या शिक्षक पढ़ा रहे हैं ये भी उनके ध्यान में। कितना एक वो आया भी व्यक्तित्व जिसको हम बोलते हैं। एक बार एक भूगोल के शिक्षक थे, वो कुछ गलत पढ़ा रहे थे। अब भाई तो कुछ अंतर्निहित शक्तियां होती है, इनको तो पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हमने सुना है कि विवेकानंद जी पन्ने पलट के पूरा पन्ना पलट लेते थे। ये होती है क्षमता है, हम चाहते हैं कोई साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कोई जादू है। भाई बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो उसको एक एक हिज्जा करके पढ़ाते हैं, सा में ऊ की मात्रा लगाएगा, फिर रा, फिर दा और सा, ऐसे करके पढ़ेगा। थोड़े दिन बाद वो एक साथ पढ़ना सीख जाता है, फिर एक वाक्य पढ़ना सीख जाता है, फिर एक लाइन पढ़ना सीख जाता है। तो आप थोड़ी सी अपनी क्षमता डेवलप करोगे, पन्ना पढ़ना सीख लोगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसे पलटते जाते थे, पन्ना जो है वो पूरे उनके दिमाग में फोटोग्राफी में बोली तो डेवलप होती है।
कब भूगोल के शिक्षक को ने बोला कि साहब आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, अब शिक्षक की आत्मसम्मान को चोट लगती, उनने उन्हें पराजित कर दी। थप्पड़ खा के भाई कहते रहे कि नहीं नहीं आप गलत थे, मैं सही है। शिक्षक को भारी गुस्सा आ गया, पिटाई भी हो गई, डांट भी पड़ गई, लेकिन वो नहीं माने कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूं। अब घर आए, माता जी को बोला कि आज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो माता जी कहा ठीक है, कभी कभी किसी के सम्मान में, गुरु के सम्मान में हमें गलत होते हुए भी मार खानी पड़ जाती है, ठीक, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। इस तरह का वातावरण उनके घर में था, तो वो शिक्षा उन्हें बचपन से मिली। अब जो परिस्थितियां थी उस समय की, उससे दुखी। आप में, हम में, मुझ में, इसमें, बच्चे में, सब में गुण है। तो आप ये सोचिए कि वो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व के सामने, विश्व पटल पर एक देदीप्यमान तारे की तरह वो प्रकट हुए, उसका आमंत्रण नहीं था स्वामी विवेकानंद। विश्व धर्म संसद हो रही थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पास उसका कोई आमंत्रण नहीं था, लेकिन सहयोग रहता है। कुछ लोगों को लगा कि इस व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, वो व्यवस्थाएं बन गई। उनको कहीं से कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके जहाज पे चढ़ा दिया। जहाज पे जाने के बाद वहां उतरे, शिकागो पहुंच गए, भटक रहे थे शिकागो। अब एक वो अंग्रेजों का देश, कोट पैंट पहनने वाले लोग, हम भी पहनने लगे, लेकिन वहां पे एक साधु साफा बांधे पीले कपड़ों में घूम रहा है। उसके बारे में किस तरह का एक जो प्रथम प्रतिक्रिया होती है वो कैसी आ रही होगी वो, लेकिन सारे सहयोग बने, वहां के लोग प्रभावित हुए और उनको 5 मिनट का कोई मौका मिला। कितना मौका मिला था उन्हें बोलने का? बड़े रिकमेंडेशन की 5 मिनट उनको बोलने का मौका मिला। और अभी गुप्ता जी ने जो बात कही, उन्होंने 2 शब्द, भाइयों और बहनों, ये 2 शब्द में हमारी संस्कृति का प्राकट्य हो गया, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा जो है वो एक कुटुंब है, तो हम सब भाई बहन हैं। बाकी सब अपने अपने धर्म की बड़ाई में लगे थे, अपने संप्रदाय की इसमें। इन साहब ने क्या बोला? 2 शब्द, मेरे प्रिय अमेरिकन बहनों और भाई। तो 5 मिनट तक तो ताली इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन, सब खड़े हो गए और 5 मिनट ताली बजाते रहे। तो जो समय उन्हें दिया गया था वो तालियों में ही पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद लोगों की मांग जो उन्होंने बोला, वो जो शिकागो वक्तृत्व से जो वक्तृत्व उन्होंने दिया, उससे जो भारतीय संस्कृति का प्राकट्य हुआ, वो वहां की थे। वो क्या थे? उन्होंने तो शास्त्रों से तो अध्ययन किया था, तो पूरी दुनिया के सामने भारत के विषय में जिज्ञासा जगी। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसके बाद तो कोई अध्ययन नहीं किया। 1893 के बाद तो खाली उनके वक्तृत्व हुए, दुनिया में जा जाकर उन्होंने इस प्रकाश को फैलाया। तो अध्ययन तो 93 तक कर चुके थे जो करना था उनको। लेकिन मैंने जो जैसा कहा कि जब तक कोई घर का योगी योग ना रहेगा, जब तक वो बाहर होके नहीं आ जाएगा, तब तक फिर लगभग पूरा जीवन उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया परिव्राजक के रूप में, और भारतीय संस्कृति को प्रकाशमान करते रहे। अब समस्या ये थी कि इतनी बड़ी, इतनी उज्जवल संस्कृति, जो सूर्य के समान चमकने वाला प्रकाशमान जो हमारे संस्कार थे, संस्कृति थी, आखिर गुलाम क्यों थे? ये कष्ट स्वामी विवेकानंद को मिला। और समय एक जाता है कि वो 25 वर्ष जो उनके जीवन के रहे, 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति से देश में परिवर्तन प्रारंभ हो गया था। और उसी समय काल पे सृष्टि की रचना थी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ। और वो जागरण बचपन से ही वो व्यक्ति लक्ष्य और व्यक्तित्व का अलग, ऊत के लखन पालने में दिखते जैसे कोई भी अत्याचार अनाचार बचपन से नहीं सहन कर सकते। जो संस्कार कैसे थे, उनके दादाजी भी 20-22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। इनके पिताजी हम लोगों से कैसे जुड़ता है स्वामी विवेकानंद, उनके पिताजी भी बहुत बड़े अटॉर्नी रहे और अच्छी कमाई वाले, उस समय की अच्छी खासी इनकम वाले अटॉर्नी थे। ये बड़े महत्वपूर्ण अंक है हमारे उसमें। 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, ऐसी 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम मानते हैं, तो उनके गुण हैं।
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुण विष्णु का प्रतीक है, क्योंकि ये दुनिया को चलाने वाली व्यवस्था है, तो सतोगुण से ही दुनिया चल सकती है। रजोगुण जो है वो सांसारिकता है, अगर सांसारिकता नहीं होगी तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर आता है तमोगुण। तो जो सर्व गुण संपन्न होता है वो ईश्वरत्व को प्राप्त होने की व्यवस्था है। अंततः सब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद किस आयु में, कितनी आयु थी स्वामी विवेकानंद जी की जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया? 39। 1863 में उनका प्राकट्य हुआ और 1902 में वो समाधि को प्राप्त। एक और शख्सियत है जिसने इस देश की धारा बदली, वो थे आदि शंकराचार्य। उनने कुल कितने जीवन दिया? 33 वर्ष। आदि शंकराचार्य का जीवन काल था कुल मिला के 33 वर्ष। उसमें उन्होंने चारों कोनों में देश के परिवर्तन भी कर दिया और 4 धाम की स्थापना की। और एक शब्द उन्होंने अंततः बोला है, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। अंततः मतलब सत्य की खोज की ओर दिशा नहीं हुआ करता। समय होता है, धूल चढ़ती है, सत्य अपनी जगह होता है, लेकिन कहीं सोने में भी चमक पड़ती है हवा। तो स्वामी विवेकानंद का जब जन्म हुआ सन 1863, उससे 175 वर्ष और 100 वर्ष और 125 वर्ष, ये बड़े महत्वपूर्ण वर्ष है। मैं किसी अध्यात्म की धारा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरल भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम लोग उसे ग्रहण कर भी लेंगे। ये जो धूल जमी सनातन पे, जैसे सूर्य की रोशनी आती है तो बादल छा जाते हैं कभी कभी। तो जो बादल छा गए वो अगर ये समझे कि हम ही सत्य हैं तो अंधेरा सत्य नहीं हो सकता। बादल छटते हैं सूर्य की रोशनी से, तो प्रकाश तो सदैव दीप्त है। इसी प्रकार सनातन में कुछ बुराइयां आई और हम मान लेंगे बादल छा गए कुछ, तो धूल गर्द छा गई सोने की, उसको साफ करने की प्रक्रिया एक समय होता है, वही काल चक्र की जो गति चलती है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1863 में। आप समझ लीजिए कि ये धूल छटने की प्रक्रिया चली और 175 वर्ष में मैं आऊंगा। सबसे पहले 1893 में हम देखें, हमारे यहाँ एक इसको दुर्भाग्य बोल ले, सौभाग्य बोल ले, जो भी बोल ले, लेकिन जब तक घर की मुर्गी दाल बराबर कि घर का जोगी जोगना आन गाल का सिद्ध। तो स्वामी विवेकानंद जब तक 1893 तक भारत में भी वही स्वामी विवेकानंद थे, लेकिन 1893 तक उन्हें कुछ जिनसे वो मिल लेते थे, जिनसे वो बातचीत कर लेते थे, बस वही जानते थे कि ये पता नहीं कुछ है, कोई कुछ है, कुछ अलग है, कुछ ऊर्जा है अलग तरह की, अंतर नहीं ऊर्जा वाला व्यक्ति। लेकिन जब 1893 में देखिए आप, इच्छा शक्ति किसको बोलते हैं? हम ये विशेष तौर पर विद्यार्थी होते हैं, अगर जो ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो वाली बातें, हर व्यक्ति में ऊर्जा होती है, हर व्यक्ति को जो चाहे वो प्राप्त। सनातन एक जीवन पद्धति है। ऐसे ही इस युग में स्वामी विवेकानंद एक विचार ही नहीं, एक जीवन पद्धति है। जीवन हम अपने आचरण में उन्हें जीते भी हैं, हम उसे समझ पाते हैं नहीं, पर हम जो जीवन जीते हैं वो वास्तव में स्वामी विवेकानंद को ही जीते हैं, ये मान के चलिए आप। तो मैं तो उन्हें बाहर मानता हूं, कबीर और जो तुलसीदास और जो भक्ति युग का मामला है उसी को आगे बढ़ाने वाले क्रांतिकारी संत। क्योंकि हम एक गीत सुने, अगर तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसा विषय है, बड़ा सरल सा विषय है, वो बहुत कठिन है। आप अगर 7 दिवस भी इसमें बोलते रहे तो कम पड़ेंगे। अब बाकी रिसर्च, कई ऐसे धर्म हो सकते हैं, कई संप्रदाय हो सकते हैं, कई विषय हो सकते हैं, कुछ पुस्तकें हो सकती हैं, कुछ व्यक्तित्व हो सकते हैं जिन पे रिसर्च शोध करने की जरूरत होती है। लेकिन विवेकानंद एक ऐसा सरल व्यक्तित्व है कि इसकी एक छोटी सी पुस्तक भी आप पढ़ ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम तो ये जीवन जीते हैं इतनी सरल भाषा में। जिसको जीवन का
एक पूरा विस्तृत अनुभव, यानी एहसास जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में एक पुस्तक भी अगर आप पढ़ लोगे, एक छोटी सी पुस्तक भी खरीद के आप पढ़ लोगे और फिर उससे अगर अपने तादाद को इसके साथ जोड़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बड़ी सहज सी बात है। और एक सेंटेंस में भी और एक वाक्य में भी, उत्तिष्ठ जागरण प्राप्याविने रोहा, उठो जागो, हम सो रहे हैं, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको। एक वाक्य में भी स्वामी विवेकानंद को हम जी लेते, और स्वामी विवेकानंद को आप चाहें तो जीवन भर भी पढ़ते रहे तो कम, स्वामी विवेकानंद की तो पंक्तियां भी याद कर लेंगे। तो अब एक पंक्ति है कि हमने ही उसे दिया था संस्कृति का उच्च सिंहासन, बरकाल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनर्जन्म। किसकी बात हो रही है? ये हमारी सनातन संस्कृति की बात है कि दो धाराएं हैं दुनिया में। एक कहते हैं हम जो कहते हैं वही सही, एक कहते हैं नहीं सत्य की खोज करेंगे। भाई सत्य तो प्रकाश है, सूर्य का जैसे प्रकाश होता है। एनलाइटेन मतलब अवेक इंडिया, एनलाइटेन वर्ल्ड, ये उनकी कहानी दो लाइन में क्लियर कि अगर भारतीय संस्कृति हमने दुनिया में तलवार लेके युद्ध जीतने नहीं, गर्दनें काटने नहीं गए। हमने ये नहीं कहा कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है और दुनिया को मार काट दो जो नहीं मानेगा हमारी, टोल के टोल निकलेंगे, एक इधर निकलेगा एक उधर निकलेगा, जो हमारी बात मानेगा हम जो कह रहे हैं वो सही है, नहीं तो गर्दन काट देंगे। ऐसे लोग दुनिया जीत पाएंगे? सिकंदर निकला, मलेरिया से मर गया, जो अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था, मलेरिया के मच्छर ने उसको। तो एक ये धारा है कि हम निकलेंगे तलवार लेके, और जो हम कहते हैं तलवार के ताकत के जोर पे हम मानते हैं। और दूसरी हमारी धारा है कि सत्य एक खोज है, सत्य का हम अन्वेषण करेंगे। और सत्य तो प्रकाश है, वही सनातन क्यों है? क्योंकि वो चिरंतन है, निरंतर है, और वही अंततः सत्य है। तीन गुण की हम बात करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इसमें ये हमेशा वो पाखंड के विरोधी रहे। स्वामी विवेकानंद क्यों देदत्ती माउंट उनको कहा जाता है? क्योंकि वो पाखंड के उतने ही बड़े विरोधी थे जितना कबीर। कभी बहुत गहराई से पढ़ो तो कबीर को और स्वामी विवेकानंद को एकत्व पाओगे। ये जो बुराइयां जुड़ती गई, क्योंकि जो संस्कृति हर आत्मा में परमात्मा मानती है, जो संस्कृति पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानती है, वहां छूत भेदभाव, मंदिर प्रवेश नहीं, ये सब हो कैसे सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। कहीं ना कहीं जो समकालीन पाखंड था उसके कारण ये सारी चीजें डेवलप हुई थी। अन्यथा ये इस चीज के खिलाफ हो रहे हैं, हमेशा पाखंड के हमेशा विरोधी। उन्होंने कहा कि भाई जब तक आपके मन से डर नहीं निकलेगा, भय नहीं निकलेगा, कायरता नहीं निकलेगी, आप अपने आप को बलशाली नहीं बनाओगे। भाई हमने सुना है ना कि बलि किसकी देते हैं? कभी शेर की बलि सुनी है हमने? कभी सुना है कि कुत्ते की भी बलि देते होंगे? तो जो जिसके दांत मतलब जो थोड़ा सा शक्तिशाली है, इवन आप घोड़े की बलि भी नहीं सुनी, बहुत कम। जो शक्तिशाली होगा उसकी बलि नहीं दी। बलि किसकी दी जाती है? बेचारे वो बकरी के बच्चे की। अगर आप बकरी के बच्चे बनोगे तो बलि दे दी जाएगी। और आप अगर शक्तिशाली हो जाओगे तो आपकी बलि देने की हिम्मत किसी की नहीं रहेगी। ये हर फील्ड में ये अपने आप को अंधेरे से उजाले की ओर तमसो मां ज्योतिर्गमय वाली बात है, जो हस्तो मां सद्गमय, मृत्युर्मां अमृत। तो जब तक सत्य से असत्य की ओर की लड़ाई कौन लड़ सकता है? कायर व्यक्ति नहीं लड़ सकता, वो समझौता कर लेगा, कंप्रोमाइज कर लेगा। अंधेरे से प्रकाश की ओर एनलाइटन कौन होगा? जिसमें सत्य जानने की इच्छा है, जो पढ़ना लिखना चाहता है, जो सत्य शोधक है, वो अंधेरे से उजाले की हो जाएगा। और जो कुछ ऐसा कर जाएगा
दुनिया में जैसे भगवान राम को या कृष्ण को या स्वामी विवेकानंद जी को या गुरु गोविंद सिंह को हम आज क्यों अमर हो गए, शिवाजी, ऐसे व्यक्तित्व हमारे आते रहते हैं, क्योंकि इसको पुण्य भूमि कहा जाता है। ऐसे लोग कुछ कर जाते हैं तो अमर हो जाते हैं, यही अमरत्व होते हैं, इसी को अमरत्व कहा जाता है। हमने जो संविधान के विद्यार्थी हैं सब, संविधान जब बना था तो बाबा अम्बेडकर का एक बहुत अच्छा कोट है, अगर हम संविधान सभा की इतिहास देखें तो उस व्यक्ति की महानता हमें समझनी। उन्होंने कहा था कि कितना भी अच्छा संविधान बना, कितना भी अच्छा संविधान लिख दूंगा मैं, सब ये संविधान सभा लिख लेगी, लेकिन इसको चलाने वाले अगर अच्छे नहीं हुए, अच्छे हाथों में नहीं रहा, तो इसको फाड़ के फेंकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, किसी काम का नहीं। कितना भी खराब संविधान बन जाए, लेकिन अगर उसको चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो अच्छे से उसको चला देंगे। यही हाल हमारा हुआ था, जो विवेकानंद जी के दुख का भी कारण था और हमारे सुख का कारण कि वहां से ये यात्रा प्रारंभ हुई वापस हमारे देदीप्यमान होने की, कि उन्होंने कहा कि संस्कृति तो हमारी बहुत अच्छी है, पर ये पुरोहितों ने और पाखंडियों ने जो इसमें मिलावट कर दी है, ये जो कचरा इकट्ठा कर दिया है, तो हमारे मूल भाव को ही दबा दिया है हमने, उसका प्राकट्य हमें दोबारा करना पड़ेगा, इस पाखंड को हमें हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अच्छा इतने उनके एक दो उदाहरण देकर अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि 7 दिन भी कम पढ़ सकते हैं, और एक वाक्य हम याद कर लें तो भी स्वामी विवेकानंद को दी गई, स्वामी विवेकानंद जी ने का विषय। अब चूंकि वो जब वापस आए थे शिकागो से तो बहुत प्रसिद्ध हो चुके, मान लिया था, तो हमारे वाले तो ऐसे ही है हिंदुस्तानी, सबसे ज्यादा विरोध भी भारतीयों ने किया था उनका। भारत का जो रूढ़िवादी समाज है, सबसे पहले विवेकानंद जी के खिलाफ खड़ा हुआ था, और ईसाई मिशनरी, लेकिन बाद में मिशनरीज में भी उन्हें मान लिए, उनकी बातें मानने लगे। लेकिन हमारा रूढ़िवादी समाज तो हमेशा खड़ा रहता है। जब माननीय कब हुए, जब शिकागो में उनको प्रसिद्धि मिल गई, तो मैसूर के राजा, उनके वो बड़े उनके भक्त थे, मैसूर के राजा उनके बड़े प्रशंसक थे। एक बार मैसूर प्रवास पे गए, तो मैसूर के राजा तो राजा ही होता है, एक बार अपने सभासदों में बैठे और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये बताइए कि जो मेरे सभासद हैं, ये बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बड़े योग्य लोगों को मैंने छांट के रखा है, ये बड़े अच्छे से काम करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अब राजा उनको चेहरा देंगे, क्योंकि आप इनको क्या मानते हैं? तो उनने सीधे शब्दों में उनने भी नहीं बोला, पर आशा यही था कि जैसे सब चोर होते हैं वैसे ये चोर है, तुम्हारे सभासद भी, ऐसा बोला नहीं उन्होंने, पर कहा कि भाई जैसे सारे सभासद होते हैं वैसे ये भी सभासद है, तो आपका क्या आशय है? मेरा वही आशय है जो आप समझ रहे हैं, कोई इनमें विलक्षणता नहीं है, कोई अलग से कुछ नहीं है। सभासदों का काम क्या होता है कि इधर उधर से आपका धन जो है वो कट करके और अंग्रेजों तक पहुंचाना है, ये काम है, इनका भी वही काम है। अब राजा एकदम से उन्होंने बात बदल दी, डाइवर्ट बात बदल के, और जैसे जैसे हाथ में स्वामी जी को ले गए अपने कक्ष में। नहीं स्वामी जी आप किसी बात कर रहे हो, मेरे सभासदों के सामने आप उन्हीं की बात में वैसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे कहना मेरी नहीं आपकी चिंता है। इनमें से कोई अगर आपका विरोधी हो गया, कोई विष दे दे, कभी दूध में जहर दे दे, कुछ कर देगा, आप उनको जानते नहीं है, फिर जब आप जानते हो तो फिर उनकी तारीफ क्यों करवा रहे हैं? जानते तो और दूसरा कहते मैं सन्यासी हूँ भाई, मैं सत्य शोधक हूँ, सत्य से मैं अलग नहीं रह सकता। तुम्हारा लड़का, अब आगे पूछिए, अगर तुम्हारा लड़का मेरे से पूछेगा कि मेरा बाप कैसा है, तो मैं क्या तुम्हारी तारीफ कर दूंगा? मतलब राजा को बोल रहे हैं कि तेरा बेटा भी अगर पूछेगा तो मैं तुम्हारे अवगुण नहीं बताऊंगा क्या उसको? तो तुम्हारे अवगुण नहीं बताऊंगा तो वो कैसे सीखेगा? सन्यासी को मौत का भी भय नहीं होता भाई, वो जो डर गया वो काय का सन्यासी? तो आपके जीवन में अगर तो आप सही बात नहीं रख सकते। अब चूंकि आप लोगों ने तालियां बजा दी है तो इस विषय को मैं समझता हूँ ये बहुत लंबा विषय है, और इस विषय को मैं यही समेटता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में अंतिम शब्द में यही कहूँगा कि उन्होंने एक बार कहा था, जैसे किसी ने को कहा कि आप तो विश्वव्यापी है, आप ऐसे संस्कारों को जीते हैं, तो आप दुनिया के कल्याण की बात आप भारत माता क्यों करते हैं?
उन्होंने एक कहा था, एक बात कही थी, भाई अगर मेरी माँ भूखी है, मेरी माँ की सेवा ना करके मैं पड़ोसी की माता की सेवा करने लगूंगा तो मुझे कौन अच्छा कहेगा। तो पहले जो मेरी भारत माता को मैं देखूंगा, उसके बाद में पूरे विश्व की बात करूंगा। तो मैं चाहे सन्यासी हूं या कोई भी, एक जीवन में कि मेरा राष्ट्र, मेरी मिट्टी, उसके कल्याण में ही मेरा कल्याण है। मैं उसी को जीता हूं, उसके कल्याण में मेरा कल्याण है। और हे जगदम्बे, हे परमपिता, जिसे भी मैं मानता हूं, मुझे यही शक्ति दे कि मेरा जो जीवन है वो जीवन इस देश की, इस पुण्य भूमि के कल्याण के लिए काम में आए। यही इस देश का कल्याण नहीं होगा। और वही 175 साल का कालखंड है। ऐसे युवा, ऐसे लोग आज खड़े होने लगे हैं कि भारत आने वाले 25 वर्षों में वो जो कालखंड था, निश्चित तौर पे जो परम विभव का हमारा लक्ष्य, उसकी ओर पहुंचेगा। और इसमें स्वामी विवेकानंद जिसे आप जीते हैं, ये अपना एक मार्ग प्रशस्त हमारा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंचासी अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय कार्य परिषद के सदस्य, इस कॉलेज के जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष मेरे अग्रज प्रमोद सक्सेना जी, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रांतीय महामंत्री भाई प्रशांत खंडे जी, जिले के अध्यक्ष भाई मनोज रघुवंशी जी, महामंत्री भाई राजेश गिरी जी, अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री श्रीवास्तव जी, संजीव शर्मा जी, नीलेश खरे जी, हिमांगी अरोड़ा जी और सभी अधिवक्ता परिषद के हमारे प्रांत और जिले की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इस कॉलेज के प्राचार्य भाई विक्रम चौधरी जी, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता जितेंद्र गुप्ता जी, प्रोफेसर अनिल चौरसिया जी। आज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद और राज्य स्तरीय विधि महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस संयुक्त युवा दिवस के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं इस कॉलेज के जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष होने के नाते स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। यद्यपि युवा दिवस के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर प्रमोद सक्सेना जी ने बड़े विस्तार से बताया और लोगों ने समय से पहले तालियां बजा दी। प्रमोद जी उसको इशारा समझे और प्रमोद जी चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, कभी कभी स्वाभाविक प्रसन्नता से भी तालियां बजती है, तो ये वो इशारा नहीं था, ये लोग आपकी बात को पसंद भाई साहब ने बड़े विस्तार में सारी चीजों को बताया। मैं स्वामी विवेकानंद जी के एक दो छोटे छोटे संस्मरण, जो उदाहरण मुझे उनके कुछ किताबों को पढ़ने से जो मुझे याद आ रहा है वो बताता हूँ कि स्वामी विवेकानंद क्या थे। स्वामी विवेकानंद संत थे, आध्यात्म के गुरु थे, लेखक थे, विचारक थे, एक सीमित मानवीय क्षमताओं से ऊपर उठकर दुनिया को ये बताने वाला व्यक्तित्व थे कि असीमित मानवीय क्षमताएं क्या होती हैं। वो स्वामी विवेकानंद थे। 39 वर्ष की आयु में सैकड़ों पुस्तकों को लिख दिया। 12 वर्ष अमेरिका में रहे। अमेरिका में 12 वर्ष रहने के दौरान भी उनके जो संस्मरण वहां पर अमेरिका में उनके साथ हुए, उसके लिए भी उन्होंने माय 12 years जर्नी इन अमेरिका, वो भी एक किताब लिखी। यहाँ पर भक्ति योग, ज्ञान योग, सूत्र, संदेश, हजारों किताबें, ऐसी किताबें। 39 वर्ष की आयु में उस आदमी ने क्या क्या किया, यदि हम उसको विस्तार से जानेंगे तो हम समझेंगे कि असाधारण व्यक्तित्व कि 39 वर्ष की आयु में निधन होने के उपरांत की सैकड़ों पुस्तकों की रचना की और इतनी गहराई में जाके, आध्यात्मिक गहराई में जाके पुस्तकें लिखी है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक तो उदाहरण, अमेरिका में 12 साल रहे तो थोड़ा माहौल गंभीर हो गया तो उसको थोड़ा हल्का कर देता हूँ। अमेरिका में 12 साल रहे तो एक अमेरिकन महिला आई, उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने कहा आप मुझे शादी क्यों करना चाहते हो? स्वामी जी ने पूछा कि आप शादी क्यों करना चाहती है? तो उन्होंने कहा मुझे आप जैसी संतान चाहिए।
तो उन्होंने कहा इसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता है, मैं आपको माँ बोल देता हूँ, आप मेरी माँ हो गई, मैं आपका बेटा हो गया, शादी करने की आवश्यकता क्या है। तो इसको कहते हैं वाक्पटुता। तो उन्होंने अपनी वाक्पटुता से 1993 में शिकागो में जो धर्म संसद थी उसमें सारे बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे क्रिश्चियनिटी के, अलग अलग उत्तर कर दिया मात्र 30 वर्ष की आयु में। और उनके जीवन से हम स्टूडेंट्स को क्या सीखने को मिलता है। गुरु शिष्य परंपरा के भी वाहक थे। स्वामी विवेकानंद एक साधारण व्यक्तित्व थे, कब तक, जब तक वे अपने गुरु से नहीं मिले। 1981 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जब मिले और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें पुरस्कृत किया, जब दुनिया ने जाना कि स्वामी विवेकानंद क्या होते हैं, जब स्वामी विवेकानंद का निर्माण हुआ, तो उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि जैसा प्रमोद जी ने बताया कि हम 7 दिन तक भी उनके बारे में कहते रहे तो कम पड़ जाएगा, लेकिन समय की अपनी मजबूरी है। हम सबको मेरे ख्याल से समय ऊपर हो गया, जाना है, तो मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी